हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज ये आपकी वर्कशीट नंबर 35 हम डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 23 सितंबर 2020 और सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हिंदी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हिंदी एक सब्जेक्ट है, जिसका जो टॉपिक है हमारा वो है कैदी और कोकिला भाग 3। क्योंकि हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, कैदी जो है अपना भाव व्यक्त करते हैं और कोकिला को बोलते हैं। क्लास 9th की ये बच्चों वर्कशीट है। हमेशा की तरह आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है, यहाँ विद्यार्थी का नाम भरना है और यहाँ पर अध्यापक का नाम भरना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, विद बेल आइकन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है परिचय। कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जो कवि का नाम है बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। जो कवि है वो वर्णन कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं वो, उसके साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी यहाँ पर किया जा रहा है। जेल में उन्हें बेड़िया और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है, जहां उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। ठीक है बच्चों, तो ये कोयल को वो पूरी की पूरी अपनी कहानी और अपनी कविता के थ्रू बता रहे हैं उनको, और वो चाहते हैं कि कोयल जो है समस्त देशवासियों को वो मुक्ति का गीत सुनाए, जो वो उनको बता रहे हैं। तो पढ़ते हैं कौन सा गीत है, कौन सी कविता है और उसकी व्याख्या। जैसे कि लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाता जाऊंगा। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो कैदी और कोकिला की ये कविता है बच्चों, जिसमें व्याख्या में बताया गया है। कवि बता रहा है, कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है। रजनी का मतलब होता है बच्चों रात। ये रात भी जो है वो बहुत ही ज्यादा काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। जो ये लिखा हुआ है शासन की करनी, मतलब अंग्रेजी सरकार द्वारा जो शासन किया गया था उसकी करतूतें भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। लहर का मतलब है हवा। ठीक है बच्चों, मेरी काल कोठरी काली। जो काल कोठरी यहाँ पर लिखी हुई है, काली चार दीवारी, उसको बोलते हैं बच्चों काल कोठरी। ठीक है, टोपी काली कमली काली। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली है, और जो कंबल ओढ़ा हुआ है वो भी काला है। कमली का मतलब कंबल। मेरी लोह श्रृंखला काली। मैंने जो लोहे की जंजीरें, क्योंकि ऊपर बताया गया था बच्चों लोहे की जंजीरें पहन रखी है, वह भी काली है। ठीक है बच्चों, पहरे की हंकृति की प्याली। और इसी तरह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है। इससे क्या है कि जो जब सब कुछ काला काला दिख रहा है तो उनकी जो कल्पनाएं हैं, जो व्याख्या है, वो भी काली काली हो गई है। 30 पर है गाली ए आली। तो इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है। इतनी सारी यातनाएं हम सहते हैं, और उसके बाद ऊपर से हमें दिन भर पहरेदार, जो जेल में इधर से उधर पहरेदार है, उनकी गाली भी सुननी पड़ती है और पहरेदार की हुंकार भी हमें सुनना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, 30 पर गाली है काली, ये हमने कर लिया। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। कवि यह नहीं समझा पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारगार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। ठीक है बच्चों, कोकिल बोलो तो, वो कवि कह रहा है कि कोकिल आप बोलो तो। ठीक है, उसके बाद है, क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसे मरने की ठान ली है। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आजादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। तो ये सारा कुछ बच्चों बताया गया है कवि के द्वारा, पूरा डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है। सब कुछ काला ही काला दिख रहा है उसको, चारों तरफ काले ही काले कल्पनाएं भी आने लगी है। तो भावार्थ इसका क्या है
कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन यहाँ पर किया है अपनी कविता में। काले रंग की को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर काले रंग को हमारे समाज में बिल्कुल जो दुख और अशांति है उसका प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज को क्या बताया गया है, काला बताया है। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा भावार्थ। उसके बाद प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं हिंदी के। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई है, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी ही कल्पनाएं उसकी काली हो रही है? तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है जो मेरे को समझ में आया, बड़ा अच्छे, आपको भी अच्छा लगेगा। कवि ने यहाँ पर हर चीज को काला बताया है। कवि कह रहा है कि कोयल काली है, रात काली है, अंग्रेजी सरकार की सारी करतूतें काली है और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली हो चुकी है। तो सब कुछ वो काला बता रहा है बच्चों। कवि अपने बता रहा है कि कवि की जो टोपी है वो भी काली, कंबल काला, लोहे की जंजीरें काली, और इसी वजह से कवि के अंदर आने वाली कल्पनाएं भी क्या हो गई है, काली हो गई है। तो ये सारा कुछ बच्चों प्रश्न का उत्तर जो है हमने लिखा है यहाँ पर, और यही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऊपर जो है ऐसी लाइनें आपको लिखनी है जहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सारी लाइनें ना लिख के कुछ लाइनें लिख के फिर डैश डैश लगा दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, डैश डैश डैश, मतलब वो सारा कुछ आना है बच्चों यहाँ पर। तिस पर है गाली है काली, काली तू है आली। तो ये सब कुछ जो है लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक इसमें बताया गया है, काली ही काली, काली ही काली, मतलब इसमें बार 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 वही चीज, आली आली आली, काली आली आली। तो ये चीजें आई हुई है। इसी तरह से अनुप्रास अलंकार का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज बार 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 वही चीज आए तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग जो है अभी ऊपर हमने देखा था बच्चों, काला जो रंग बताया गया है वो काले रंग को हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। यही चीज मैंने यहाँ पर बच्चों लिखी है कि यहाँ पर काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पर कवि ने पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है ये बताना था आपको। तो यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल हमारे जो दुख और अशांति हो रखी है उसको इसने प्रतीक यहाँ पर बताया है। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? क्यों उसने कवि ने कोयल को ही पक्षी माना और बाकी पक्षी को नहीं चुना? तो इसका आंसर बताना है बच्चों। कोयल, आपको पता होना चाहिए, कोयल की जो आवाज होती है वो बहुत ही मीठी होती है। केवल कोयल ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज सबसे मधुर होती है, इसलिए कवि ने कोयल की बात की है। कोयल को ही क्यों कवि ने पक्षी मान के उसको बताया गया? क्योंकि कोयल की जो आवाज है वो सबसे मधुर होती है, इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि कवि ने कोयल की बात ही की है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। जल्दी से इसको लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, जिससे कि सभी फ्रेंड सर्कल और व्हाट्सएप ग्रुप आपके कंप्लीट कर पाए इसको वर्कशीट में टाइमली। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।